वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। आज रूट वर्ड है ऑस्टियन, जिसका मतलब होता है बोन, और मैट्रॉन या स्कोपी, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। और याद रखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एटमोलॉजिकल अप्रोच से वर्ड सीखना सबसे बढ़िया होता है, जिसमें हमें रूट वर्ड पे काम करना होता है। यानी कि हम जो प्रोसेस अपना रहे हैं उसका नाम है एटमोलॉजी। और एटमोलॉजी का मतलब होता है कि हमें देखना होता है हमारा ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनता कैसे है। यानी हम काम करते हैं यहाँ पर रूट वर्ड पर, हम काम करते हैं इस वर्ड का सफिक्स क्या है और इस वर्ड का प्रीफिक्स क्या है। और आपको पता है कि जो प्रीफिक्स और सफिक्स में सफिक्स जो हमारी होती है वो हमें ये भी बताती है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो मीनिंग के साथ साथ वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बात करते हैं पहले वर्ड की, और बस फोकस किस पे करना है, फोकस करना है आपको रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। तो फर्स्ट वर्ड इज ऑस्टियोपैथी। अब देखिए ऑस्टियोपैथी में आपका जो रूट है वो ऑस्टियो है, जो ऑस्टियोन्स लिया गया जिसका मतलब बोन होता है। और एक यहाँ पर पैथी लिखा है, पैथी का मतलब होता है सफरिंग या पेन। मीनिंग हो जाता है बोन सफरिंग या बोन पेन। ये एक बीमारी है। अगर किसी इंसान की हड्डी में कहीं दर्द है या पीड़ा है या कष्ट है तो उस बीमारी का नाम होता है ऑस्टियोपैथी। और जो इस बीमारी को ठीक करता है वो डॉक्टर कहलाता है ऑस्टियोपैथ। ये हो जाता है अ पर्सन हु ट्रीट्स बोन पेन। जो हड्डी के दर्द को, बोन के पेन को ठीक करता है वो कहलाता है ऑस्टियोपैथ। अगला है काइरोपोडी। अब देखिए काइरो का मतलब होता है हैंड, और पोडी पोडास बनाया गया जिसका मतलब होता है फीट। तो मीनिंग हो जाता है माइनर पेन ऑफ फीट। अगर किसी के पैरों में छोटा मोटा कोई दर्द है तो उस बीमारी का नाम होता है काइरोपोडी। जैसे देखा होगा किसी के पैर में मोच आ जाती है, मोच आ जाना, उस तरह की बीमारी कहलाती है काइरोपोडी। और जो काइरोपोडी का इलाज करेगा वो कहलाता है काइरोपोडिस्ट। ये हो जाता है अ पर्सन हु ट्रीट्स फीट। जो पैर का इलाज करता है, पैर के दर्द का इलाज करता है, मोच का इलाज करता है, वो काइरोपोडिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका काइरोग्राफी। देखिए काइरो का मतलब होता है हैंड और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। देखिए जहां पर भी ग्राफी वर्ड आएगा उसका मतलब राइटिंग होता है। जैसे आपने वर्ड पढ़े होंगे बायोग्राफी, राइटिंग ऑफ लाइफ, ऑटोबायोग्राफी, फोनोग्राफी, फोटोग्राफी, तमाम वर्ड्स आपको पढ़ाएंगे। बिब्लियोग्राफी, तो ग्राफी राइटिंग होता है, ये हो जाता है काइरोग्राफी हो जाता है राइटिंग बाय हैंड। जो हाथ से लिखता है, हाथ से लिखी गई राइटिंग काइरोग्राफी कहलाती है। और काइरोग्राफी से काइरोग्राफिस्ट बन जाता है, तो ये हो जाता है वन हु मैक्स हैंड राइटिंग। जो हाथ से राइटिंग करता है वो इंसान कहलाता है काइरोग्राफिस्ट। एक ऐसे मिलता जुलता वर्ड होता है कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी मीन्स होता है आर्ट ऑफ डांस स्टेप्स, नृत्य कला कहलाती है। और कोरियोग्राफी कहलाती है
आर्ट ऑफ डांस स्टेप्स, और कोरियोग्राफी से कोरियोग्राफर बन जाता है वन हु डेवलप्स डांस स्टेप, जो डांस स्टेप को डेवलप करता है वो कोरियोग्राफर कहलाता है। अगला है काइरोमैंसी। काइरो मीन्स हैंड होता है, मैंसी मीन्स होता है प्रेडिक्शन। तो ये हो जाता है पाम रीडिंग। बच्चों ये एक आर्ट है। पाम रीडिंग मतलब होता है प्रेडिक्शन बाय हैंड्स, हाथ की रेखाओं को देख करके भविष्यवाणी कर देना कि किसके जीवन में कब क्या होने वाला है। हस्त विद्या कहलाती है काइरोमैंसी। अगला है स्पीडोमीटर। अब देखिए मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट, और ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी चीज को नापता है। देखा होगा मीटर होता है जिससे कपड़ा नापा जाता है, तो मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब हो जाता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर्स, यानी वह इंस्ट्रूमेंट जो नापता है। अब देखिए क्या नापता है, इसके लिए आपको पीछे आना पड़ेगा। रूट स्पीडो मतलब स्पीड कहलाती है, तो बस हो गया मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स स्पीड। वह इंस्ट्रूमेंट जो स्पीड नापता है स्पीडोमीटर कहलाता है। याद रखिएगा, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा वर्ड्स को लर्न करने का। थर्मोमीटर। अब देखिए मीटर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, यानी इंस्ट्रूमेंट जो मापता है। अब देखिए क्या मापता है, तो थर्मा, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, थर्मोडायनामाइट, थर्मा हीट होता है, तो इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स हीट। हीट का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब होता है फीवर। जो टेम्परेचर को, हीट को, फीवर को नापता है वो थर्मामीटर कहलाता है। देखा होगा जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहां पर आप अगर फीवर होता है तो आपको फीवर को नापने के लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है। अगला है बैरोमीटर। अब देखिए मीटर तो हो गया इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर्स, ये हो जाता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर्स, यानी वह इंस्ट्रूमेंट जो मीजर करता है, मापता है। अब क्या मापता है, बैरोमीटर होता है एयर प्रेशर, दैट मेजर्स एयर प्रेशर। यह है वह इंस्ट्रूमेंट जो एयर प्रेशर को मापता है, वो बैरोमीटर कहलाता है। अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर। अब देखिए मीटर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स। अब देखिए बार बार ना लिखें, इसका लाइन मतलब है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, और क्या नापता है, स्फिग्मोमैनो का मतलब हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो वह इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर नापता है, रक्तचाप नापता है, वो कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला है स्टेथोस्कोप। अब देखिए स्कोपी का मतलब ही होता है मेजर करना, मापना। तो ये हो जाता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, क्या करता है मेजर, ब्रीथिंग मतलब होता है सांसें या हार्ट बीट। यानी वह इंस्ट्रूमेंट जो लोगों की हार्ट बीट्स की ब्रीदिंग को नापता है, स्टेथोस्कोपी कहलाता है। इसको बोलते हैं आला। देखा होगा डॉक्टर्स लोग एक जो लटकाए रहते हैं गले में, वो स्टेथोस्कोपी कहलाता है, जिससे कि वो हमारे हार्ट बीट्स को, हमारी लंग्स को, हमारी ब्रीदिंग को सुनते हैं। और देखा होगा इसका जो साउंड होता है वो लब डब करके होता है, तो वो कहलाता है स्टेथोस्कोपी। तो देखा आपने, बहुत आसानी से हमने ये वर्ड सीख लिए, और ये उस तरीके से वर्ड सीखें जिससे ये आपके वर्ड हमेशा टिकाऊ हो गए, लास्ट लॉन्ग हो गए। यू विल नेवर फॉरगेट दिस वर्ड्स। तो बस अंत में आपसे एक ही गुजारिश करनी होती है कि अगर आपको ये वर्ड्स लर्न हो गए हों, अगर आपको वर्ड्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिएगा, वोकेबलरी बहुत ज़रूरी होती है। इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करनी है, इंग्लिश राइटिंग अच्छी करनी है, तो आपको वर्ड पावर को अच्छा करना पड़ेगा। और वर्ड पावर को अच्छा करने के लिए रूट वर्ड से, एटमोलॉजी से अच्छा तरीका अभी तक नहीं बना है। तो फिर कल मिलते हैं कुछ और नए रूट्स के साथ, कुछ नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।